अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी अच्छी तो नहीं है, क्योंकि आप सबकी बहुत सारी उम्मीदें हैं जो गुज़िश्ता साल से लगा रखी हैं कि कब अनाउंसमेंट होगी और हम हज की अदायगी के लिए रोज़ा रसूल और मक्का मुकरमा खाना काबा जा सकेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आता है फिर हम भागे चले जाते हैं। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है सरकारी हज स्कीम की, और इसकी वजह ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं गवर्नमेंट को, लिहाजा हर साल जो सरकारी हज स्कीम के तहत हुज्जाज कराम जाया करते थे खाना काबा हज की सआदत के लिए, इस मरतबा उसमें तब्दीली लाने की तजावीज़ दी गई हैं। अभी उसका हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन तजावीज़ सामने आई हैं और उस हवाले से अनाउंसमेंट भी हो गई हैं, जिससे हम आपको साथ साथ आगाह करते चले जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आप गाहे बगाहे नई जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे आगाही हासिल करते रहें। आज जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सरकारी हज स्कीम के हवाले से है। गुज़िश्ता साल 80% जो 60% जो कोटा था सरकारी हज स्कीम को दिया गया था, और 40% प्राइवेट हज स्कीम को हज जो ऑपरेटर्स हैं उनको दिया गया था। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और महकमा ख़ज़ाना ने है, वज़ारत ख़ज़ाना ने, हुकूमत ने पहले ही महकमा जो मजहबी अमूर है, वज़ारत मजहबी अमूर है, उसको इतलाक़ कर दी है कि इस साल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 60% लोगों को हज की सआदत के लिए लेके जाना और तमाम तर इंतज़ामात कराना, लिहाजा अभी तजावीज़ दी जा रही हैं और कुछ फ़ैसले भी होते चले जा रहे हैं, जिससे हम आपको आगाह करते चले जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी ख़बर से कि जो आपको बुरी तो लगेगी, आपको दुख तो होगा, लेकिन अपने मुल्क की बका, सलामती और उसको माली मुश्किलात से निकालने के लिए जो फ़ैसला किया गया है उसके लिए हमें कुछ कुर्बानियाँ देना होंगी। उनमें से एक तो ये है कि अब सरकारी हज स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, और 25% कोटा जो है सरकारी हज स्कीम के तहत वो दिया जा रहा है उन लोगों को जो हज की फ़ीस जो है वो डॉलर्स में जमा करेंगे, और इन्हें इस स्कीम से बिल्कुल कुरानंदाज़ी में से निकाल दिया जाएगा। वो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगी उनकी एप्लीकेशन, और अगर उन्होंने डॉलर्स की मद में रकम जमा करवा दी तो फिर वो डॉलर्स पाकिस्तान आ जाएंगे, और पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी है वो किसी हद तक पूरी हो जाएगी। इसके तहत कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितने लोग जा सकते हैं, इसके हम आपको तफसील बताते हैं, और बाकी हज स्कीम में कितने लोग बाकी रह जाएंगे, और प्राइवेट ऑपरेटर्स हज ऑपरेटर्स को कितना कोटा मिलेगा, इसके मतलब भी हम आपको आगाह करते हैं। जी, हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि डॉलर में वाजिबात जमा करवाने वाले आज़मीन हज को 25% कोटा दिया जाएगा, और इनमें से अक्सरियत जो है वो उन लोग की होंगी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये फ़ैसला किया गया है। और पाकिस्तान में रहने वाले भी वो अफराद जो डॉलर्स में हज स्कीम के तहत पैसे जमा करवाएंगे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, और 25% ये कोटा जब दिया जाएगा तो इन्हें कुरानंदाज़ी से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। इनको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा बग़ैर कुरानंदाज़ी के, और ये जो हज फ़ीस है ये डॉलर में जमा होने का ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान में डॉलर्स आ जाएंगे। हमारे मुल्क में करेंसी का जो बहरान है उससे हमें छुटकारा मिलने की किसी हद तक कोशिश हो सकेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है उसके तहत 22,400 जो अफराद हैं जिनमें ख़वातीन और मर्द शामिल हैं वो फ़रीज़ा हज अदा कर सकेंगे पाकिस्तानी सरकारी हज स्कीम के तहत। जबकि पाकिस्तान के कानून में जो गैर मुल्की करेंसी पाकिस्तान लाने का एक कानून है, उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है, और अब दूसरे मुल्क में किसी भी मुल्क में रहते हुए डॉलर्स को गैर मुल्की तरसीलात के ज़रिए भी, यानी वहाँ से भी वो पाकिस्तान डॉलर्स भिजवा सकेंगे। इस हवाले से जो मुल्क के कानून है उसमें नरमी की गई है, और अब जितने मर्ज़ी चाहे डॉलर्स आप पाकिस्तान
بھجوا سکتے ہیں اور اس اسکالرشپ اسکیم کے تحت حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ نے پہلے ہی وزارت مذہبی امور کو یہ کہہ دیا تھا کہ ملکی کرنسی کی قلت کے باعث حج کے لیے تقریباً $2 بلین کا بندوبست نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے وزارت مذہبی امور نے ایک اور بھی تجویز دی ہے، ان کو دی گئی ہے، وہ یہ کہ اب حج کوٹا جو ہے وہ پرائیویٹ آپریٹرز کو دے دیا جائے اور 40 کی بجائے 50% کوٹا پرائیویٹ آپریٹرز کو دیا جائے۔ بلکہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے، چونکہ ابھی تک یہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا، تجاویز ہیں، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ تمام کا تمام کوٹا پرائیویٹ حج آپریٹرز کو دے دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ حج جو ہے اس کی فیس اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور پرائیویٹ حج آپریٹرز اپنی مرضی سے اور اپنی دی جانے والی سہولتوں کے مطابق یہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے، وہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے، وہ اس کے مطابق اپلائی کرتا ہے، اور اس میں حج کے لیے جانے اور آنے کے اور وہاں پہ رہائش کے جو دن ہیں ان میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی تجاویز میں شامل ہے کہ تمام کا تمام کوٹا ان کو پرائیویٹ آپریٹرز کو دے دیا جائے، کیونکہ 40% تو پچھلے سال بھی تھا، اور اب جو باقی 60% تھا اس میں سے 25% ان کو دے دیا گیا ہے ڈالرز جمع کروانے والوں کو، اور اب باقی جو کوٹا رہ گیا ہے اس میں سے بھی پرائیویٹ آپریٹرز کو دینے کی تجویز ہے۔ تاہم ہمارے جو حکومت ہے، ہماری جو وفاقی وزارت مذہبی امور ہیں، عبدالشکور صاحب، ان کی کوشش ہے، کیونکہ پچھلے سال انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے۔ ہمارے کچھ جرنلسٹ ساتھی بھی پشاور سے گئے تھے، اور وہ پہلے بھی حج کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے آ کر ہمیں جب بتایا کہ اس دفعہ انتظامات بہت اچھے تھے، تو ابھی بھی یہی امید کی جا رہی تھی کہ اس مرتبہ بھی بہت بہترین انتظامات ہوں گے، لیکن ملکی معاشی بحران جو ہے وہ اس میں آڑے آ گیا ہے، اور اب حالات مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو اب یہ امید کی جا رہی تھی کہ 11 لاکھ روپے تک کا حج کے اخراجات آئیں گے، لیکن اب حج بہت مہنگا، بلکہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اور سرکاری حج اسکیم کے تحت بھی 13 لاکھ روپے فی کس جو حج کے اخراجات ہیں اس کی تجویز ہے، اور جو پرائیویٹ حج آپریٹرز ہیں ان کا یقیناً 15-16 لاکھ روپے تک کا خرچہ آ سکتا ہے۔ تو سرکاری حج اسکیم کے تحت 13 لاکھ روپے کی تجویز ہے، تاہم حتمی فیصلہ بھی ہوا نہیں، اور جیسے ہی ہوگا تو ہم آپ کو اناؤنس کر دیں گے۔ جیسے ہی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور منظوری دی جائے گی تو اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اس مرتبہ پاکستان سے 1,80,000 تقریباً، یعنی 1,75,282 لوگ جو ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے، جن میں سے 22,400 جو عازمین حج ہیں وہ ڈالرز دینے والوں کے لیے مختص ہیں۔